सुधा वर्ग के बाद अब हम बात करेंगे सिक्ता वर्ग की। तो आज हमारा नया टॉपिक है सिक्ता वर्ग। सिक्ता वर्ग के अंतर्गत हम 7 द्रव्यों को पढ़ेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। सीता व कौशल्या ने ब्यास, इसमें गा की जगह बा पढ़े, ब्यास नाग को दूध पिलाया, यानी कि सीता से सिक्ता, इसको सिलिका कहते हैं। वहाँ से व्योयाश्म जो कि 5वें नंबर पे है, जिसको जेड भी बोला जाता है। कौशल्या यानी कि कौशल्याश्म जो कि 6ठे नंबर पे है। और ब्यास, ब्यास यानी कि भद्राश्म जो कि 4थे नंबर पे है। नाग यानी कि नागपाषाण जो कि 30 नंबर पे है। को दूध, दूध यानी कि दुग्ध पाषाण। और फिर लास्ट में 7वें नंबर पे अकीक यानी कि पिला, या आ से अकीक यानी कि सुलेमानी पत्थर इसको कहा गया है। ये एक छोटी सी ट्रिक बताई है याद करने की। अगर ऐसे नहीं है तो आप सीधे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे सिक्ता है, दुग्ध पाषाण, नाग पाषाण, भद्राश्म, व्योयाश्म, कौशल्याश्म और अकीक। ये जो 7 हैं, ये इसमें 7 द्रव्यों के बारे में सिक्ता वर्ग के बताया गया है। अब आगे पढ़ेंगे सिक्ता। सिक्ता यानी कि सिलिका। इसको संस्कृत में सिक्ता कहते हैं, हिंदी में बालू, लैटिन में सिलिका, अंग्रेजी में इसको रेत यानी कि सिलिका ऑक्साइड। रेत बालू सभी ने देखी है, सभी इसको जानते होंगे। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये। उसी हिसाब से इसके पर्याय हैं। इसके जो पर्याय हैं, बालू का है सिक्ता, सूक्ष्म क्योंकि सूक्ष्म होती है, प्रलोभनी है, और स्वर्ण समुद्र भव इसको कहा गया है, यानी कि समुद्र से उद्भव स्वर्ण के समान, इस तरीके से कहते हैं। या नाना धातुई, या फिर शर्करा, क्योंकि शर्करा की तरह भी होती है, दरदरी सी उस तरीके से, और कलर में भी ऐसी दिखती है, तो इसीलिए इसको सिक्ता और सिलिका कहा गया है। आयुर्वेद जो प्रकाशकार है, उन्होंने इसको उपरस वर्ग में रखा है, जबकि यहाँ पर हम इसको सिक्ता वर्ग के अंदर पढ़ रहे हैं, जो रसतन समुच्चय कार्य के अनुसार है। रेतीले जो पत्थर जो रहते हैं, रेतीले पत्थर नदियों के प्रवाह से, यानी कि जब नदियों का पानी का जो प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर पड़ने से जो पत्थर पे से जो पत्थर के जो कण हैं, वो टूट करके नदी के प्रवाह के साथ में जो है वो बहते हुए आते हैं। तो वो जो श्वेत वर्ण के जो मतलब कण होते हैं, उसी को ही बालुका या सिक्ता कहते हैं। कभी कभी ये कैसे लाल या पीले वर्ण का भी लोहे का मिश्रण इसमें हो सकता है, तो इसी को ही हम सिलिका कहते हैं। ये गुणों में कैसी होती है? ये मधुर रस वाली इसमें बताई गई है, शीतवीर्य, संताप व श्रमहर है, लेखन करने वाली होती है, व्रण और उर्च्छत को ये ठीक करती है। ये कह रहे हैं कि रेत से स्वेदन करने से हाथ की गंदगी, शाखाओं का ठंडापन और वायु का नाश होता है। मात्रा इसकी 3 से 6 ग्राम है, और दूध के साथ इसको बताया गया है लेने के लिए। प्रमुख योगों में इसके जो श्वेत बालू है, उसका अति सूक्ष्म कण बता रहे हैं। ये इसमें तिल का तेल, मधु, गोघृत, वसा, मज्जा, घृतधूम, त्रिफला की रसक्रिया, मथानी से मसकर पीने से, मतलब ये जो श्वेत बालू का जो अति सूक्ष्म कण इसमें लेना है, और इन सब के साथ मिला करके और मथानी से मत करके पीने से, ये कह रहे हैं कि इससे उर्च्छत और रक्त स्तंभन में लाभ मिलता है। ये इस तरीके का रसतन समुच्चयकार ने लिखा है। लेकिन अगर आज की प्रेजेंट डेट में अगर देखा जाए, तो शायद कोई ही मतलब उसको यूज में ये आता होगा, क्योंकि रेत है या सिलिकॉन है, ये एक तरीके से क्या है, किडनी के ऊपर इफेक्ट डाल करके उसको प्रभावित कर सकते हैं। पर क्योंकि इसमें यह कहा गया अति सूक्ष्म कणों की बात कही गई है, तो हो सकता है अति सूक्ष्म कण इसके प्रयोग में आते। नेक्स्ट टॉपिक है व्योयाश्म। इसको जेड भी बोलते हैं। ये सिक्ता वर्ग के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इसको सिक्ता वर्ग में पढ़ रहे हैं। आधुनिक रत्न विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, या फिर जो यूनानी के जो वैद्य होते हैं, वो इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। इसको संगी ऐशबी बोला जाता है, जेड या जेडाइड बोलते हैं। हार्डनेस इसकी 6.5 होती है, और डेंसिटी इसकी 3.1। इसके पर्याय यशब शिला भी बोलते हैं, व्योयाश्म तो भी बताया गया, और
हरिताश्म, क्यों? क्योंकि ये हरे वर्ण का है। और हरिणमणि भी इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये हरे वर्ण का होता है। तो ये इसके 3-4 पर्याय बताए गए हैं। जो व्योयाश्म है ये हृदय के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो इसलिए जो ज्यादातर वैसे व्योयाश्म को जो यूनान के जो वैद्य होते हैं, यूनानी जो वैद्य होते हैं, वो इसको ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। ये एक अपारदर्शक यानी कि ओपेक होता है, जैतूनी वर्ण का। जैतून का तेल जैसे होता है, कुछ कुछ पीलापन, हरा लिए हुए या फिर कुछ हरापन, सफेदापन लिए हुए मिश्रित रंग का ये दिखाई देता है। इसको रत्न की तरह हम गृह दोष शांत करने में धारण करते हैं, तो उससे थकावट दूर होती है, शरीर सुदृढ़ बनता है। इसका प्रयोग, क्योंकि ये कठिन पत्थर होता है, तो खरल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह भारत में लद्दाख, कश्मीर में मिलता है। इसके अतिरिक्त ये चीन, तिब्बत, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। व्योयाश्म जो होता है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, पहरीज और वृक्कज। पहरीज यानी कि इसको जेडाइट भी बोलते हैं। ये इसको चीनी जेड भी बोला जाता है। ये पारदर्शी होता है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, भारी होता है और किसका यौगिक होता है? इसमें एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम और सिलिकॉन का, तो ये जो है ये सिलिकेट होता है। इसके अतिरिक्त जो वृक्कज है, यानी कि इसको नेफ्राइट भी बोलते हैं, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसको जेड बोला जाता है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। तो इस तरीके से व्योयाश्म जो है इसके 2 पर्याय बताए गए हैं। जो जेडाइड है वो एल्युमिनियम और सोडियम का सिलिकेट होता है, और जो वृक्कज है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। किस तरीके का जो व्योयाश्म है वो ग्राह्य होता है, मतलब हमें अपने काम में प्रयोग में लेना चाहिए। तो जैसे कि भी पहले भी पढ़ा है, जैतून के रंग वाला, जो कुछ हरा पीले वर्ण का और अपारदर्शक जो होता है, और जो अत्यंत कठिन हो, स्वच्छ हो, इस तरीके का जो व्योयाश्म होता है वो ग्राह्य कहा गया है। फिर इसके बाद इसको शोधन की भी आवश्यकता होती है, तो व्योयाश्म का शोधन किया जाता है। इसके लिए व्योयाश्म को छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अग्नि में तप्त करते हैं। फिर इसे अग्नि में तप्त करके इसको अर्जुन के क्वाथ में या फिर गुलाब जल में बुझा देते हैं। तो इस तरीके से रक्त तप्त करके गुलाब जल या अर्जुन के क्वाथ में 21 बार बुझाने से जो व्योयाश्म है वो शुद्ध हो जाता है। मारण यानी कि इसकी भस्म बनाने के लिए सबसे पहले जो शुद्ध किया हुआ जो व्योयाश्म है ये लेते हैं। इसको बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स यानी कि सूक्ष्म कर लेते हैं। फिर इसमें गुलाब जल, अर्जुन का क्वाथ या फिर घृत कुमारी, इनमें से कोई भी एक द्रव्य, गुलाब जल, एलोवेरा या फिर अर्जुन का क्वाथ से इसकी भावना देंगे, टिकिया बनाएंगे। फिर टिकिया को सराव संपुट करके 10 फुट की अग्नि में पाक करेंगे। कितने फुट देंगे? 10 से 12 फुट। तो इस तरीके से 10 से 12 फुट देने से उत्तम भस्म जो होती है व्योयाश्म की तैयार हो जाती है। तो किससे? सिर्फ घृत कुमारी या फिर अर्जुन का क्वाथ या फिर गुलाब जल। तो जो अर्जुन का क्वाथ और गुलाब जल है ये उसके शोधन और मारण दोनों में यूज हो रहा है। व्योयाश्म की पिष्टी कैसे बनाएंगे? पिष्टी बनाने के लिए वैसे आमतौर पर गुलाब का अर्क या फिर घृत कुमारी सरस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो इसमें व्योयाश्म की जो है उसको सूक्ष्म कण उसको कर लेंगे और गुलाब अर्क या फिर घृत कुमारी के सरस की भावना देंगे 3 दिन तक, और इसको सीमांग पत्थर की खरल में मर्दन करके इसकी पिष्टी बना लेते हैं। सीमांग पत्थर का खरल ही क्यों यूज करनी है? क्योंकि सीमांग पत्थर जो होता है वो चिकना होता है। जब हम इसकी पिष्टी बनाते हैं तो वो चिकना होने के कारण इसमें से जो सारी पिष्टी है वो निकल जाती है आसानी से नहीं। लेकिन अगर इसी खरल को हम लोहे की पत्थर में लोहे की या फिर पत्थर की खरल में बनाएंगे तो वो काफ़ी कुछ जो पिष्टी है वो पत्थर की खरल में ही चिपक जाती है, जिससे इस तरीके से पिष्टी का लॉस होता है। तो इसलिए जो पिष्टी बनाई जाती है वो हमेशा सीमांग पत्थर की खरल में ही बनानी चाहिए। इसकी जो मात्रा है, पिष्टी हो या भस्म हो कोई भी हो, इसकी जो मात्रा है 2 से 4 रत्ती तक बताई गई है। इसके गुणों में जैसे कि पहले भी बताया था, ये हृदय के लिए अच्छी होती है व्योयाश्म। तो हृदय की दुर्बलता हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो या निद्रा अल्पता
हो तो उसमें ये बहुत ही फायदेमंद होती है। इसी कारण से हृदय के लिए अच्छी होने के कारण इसको होल दिल पत्थर भी या होल दिल इसका नाम रखा गया है। आंतरिक व्रणों में इससे लाभ मिलता है। अनुपान के लिए मधु, मिश्री या फिर गुलाब अर्क इसमें से हम ले सकते हैं इस भस्म या पिष्टी को। प्रमुख योगों में इसके जोहार मोहरा वटी का प्रयोग है, ब्राह्मी वटी है और व्योयाश्म की तो पिष्टी है ही इसके प्रयोग में लाने लायक। आज हमने सिक्ता वर्ग के जो 2 द्रव्य हैं उनके बारे में पढ़ा, सिलिका और व्योयाश्म। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में सिक्ता वर्ग के आगे के द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।